वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मेनली 7 रेज होती हैं। आपका एक क्वेश्चन इसके ऊपर पेट है कि वो ऐसे पूछेगा कि गामा रेज की वेवलेंथ कितनी होती है और इसका कोई 2 यूज लिखो, या ऐसे भी पूछ सकता है कि एक रेज है जिसका फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है, आप उसकी वेवलेंथ की रेंज लिखिए और उसका नाम लिखिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको इसको हर हाल में याद करके जाना है। आपको ये 3 नंबर इसमें से कहीं से भी पूछ सकता है वो। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 7 पार्ट मैंने लिखे हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है और ये एनर्जी का घटता हुआ क्रम है। तो यहां पर एनर्जी कितनी है, मैक्स, और एनर्जी बराबर होता है एच न्यू। तो न्यू भी यानी फ्रीक्वेंसी भी यहां मैक्स है, और एस सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा इसके इनवर्स चल रहा है, तो ये मिनिमम है। यानी वेवलेंथ सबसे कम से ज्यादा की ओर जाएगी, एनर्जी ज्यादा से कम की ओर जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा से कम की ओर जाएगी। बात क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गामा रेज। देखिए, गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻³ नैनोमीटर से कम होती है। तो अगर आपको कोई 10⁻³ नैनोमीटर से कम वेवलेंथ दी है तो जान लीजिए वो गामा रेज की बात कर रहा है। ये आपको रेडियो एक्टिव प्रोसेस में न्यूक्लियस से मिलने वाले पार्टिकल का नाम है, और इसका यूज कैंसर और रेडियोथेरेपी में और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को पता करने में इसका यूज किया जाता है। तो ये आपको इतना याद होना चाहिए। फिर एक्स रेज, तो एक्स रेज की जो वेवलेंथ है, जहां पर ये खत्म हुआ था 10⁻³ नैनोमीटर, वहां से स्टार्ट होगा। यानी यहां से आप यहां आएंगे जब, तो इसको लेके आएंगे 10⁻³ नैनोमीटर से ज्यादा और 1 नैनोमीटर से कम। 10⁻³ नैनोमीटर से ज्यादा और 1 नैनोमीटर से कम, ये आपकी एक्स रेज की वेवलेंथ हो गई। और ये एक्सरे ट्यूब में प्रोड्यूस होती है। और इसका आप जानते हैं, एक्सरे कराते हैं आप लोग, कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे कराते हैं, तो एक्सरे यानी फ्रैक्चर पता करने में एक्सरे का यूज होता है। फिर आती है आपकी अल्ट्रावायलेट रेज। आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। 1 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है। 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक, 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 400 नैनोमीटर से कम, ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। इसका यूज बहुत बार पूछा गया है फूड प्रिजर्वेशन, खानों को सुरक्षित रखने में, फिंगरप्रिंट को पता करने में। जैसे मान लीजिए कहीं मर्डर हो गया तो आप पता करने जाते हैं ना कि भाई क्या खून किसने किया, तो आप फिंगरप्रिंट पता करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसको याद रखिएगा। वो ऐसे पूछ सकता है कि फिंगरप्रिंट का पता करने में एक रे का यूज होता है, उसकी वेवलेंथ लिखो। तो आपको लिखना है वो अल्ट्रावायलेट रेज है और उसकी वेवलेंथ ये है। विजुअल आप जान रहे हैं विब्ग्योर, जिसकी वेवलेंथ 4000 से 8000 लगभग होती है, कहीं कहीं 7000 लिखी है। तो यहाँ वेवलेंथ आपको बता रहा हूँ। तो इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, ये इसकी रेंज है वेवलेंथ की। ठीक है। ये कैसे प्रोड्यूस होती है, जब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके घूमने से जो वेव प्रोड्यूस होती है वो विजुअल में आती है। और इसका यूज आप जानते हैं चीजों को देखने में यानी विजिबिलिटी में किया जाता है। इंफ्रारेड जो रेज है, इसकी वेवलेंथ ये 700 नैनोमीटर यहाँ आ गया, और इससे ज्यादा और 1 मिलीमीटर से कम, 700 नैनोमीटर से ज्यादा और 1 मिलीमीटर से कम, ये इसकी वेवलेंथ हो गई। वाइब्रेशन ऑफ एटम से ये क्रिएट होती है। इसका यूज कहां होता है, ये लिखा है रिमोट कंट्रोल टीवी वीसीआर। जो टीवी और वीसीआर के आपके, अब तो वीसीआर बंद हो गया, टीवी आप समझिए, तो टीवी के जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें इसका यूज होता है। प्लांट्स वार्म रखने के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है। फिर यहां आ जाइए माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव की वेवलेंथ है 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर तक, 1 मिलीमीटर से, जो कि यहां आ गया ये, और 0.1 मीटर तक। गन डायोड्स में इसका प्रोडक्शन होता है, और इसका यूज कहां होता है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, सैटेलाइट में, और माइक्रो ओवेन्स में, जिसमें आप खाना वाना बनाते हैं, उसमें इसका यूज होता है। रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे बड़ी है 0.1 मीटर से 600 मीटर तक। तो अगर मीटर में आपको वेवलेंथ दी है तो जान जाइए वो रेडियो वेव है। ये एटम और मॉलिक्यूल के ऑसिलेशन से क्रिएट होती है, और इसका यूज रेडियो और कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है।